आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि आपको बताते चले कि बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गई है। उस एफआईआर के पीछे कारण ये है कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अच्छी बात है कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या फेक बात है कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिहार सरकार ने उन पर एफआईआर कर दिया। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार सरकार अपने घोषणा पत्र में, बिहार सरकार जब भी चुनाव आता है तो वो अपने घोषणा पत्र में भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फेक न्यूज़ फैलाने का कारण ये है कि घोषणा पत्र में कुछ और होता है, चुनाव के बाद ये कुछ और करते हैं। घोषणा पत्र में बिहार सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। लेकिन ये लोग उस बात को नहीं करिए, ये समझिए कि ये बात वो लोग जुमला साबित कर दिए, मतलब फेक न्यूज़ फैला दिए। तो समझिए कि जब सरकार घोषणा पत्र को फेक न्यूज़ करार दे, अगर फेक न्यूज़ साबित हो सकता है तो फिर मनीष कश्यप पर अगर एफआईआर हो सकता है तो सरकार पर भी एफआईआर होनी चाहिए। इसलिए कि आपको बताते चले कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों, संविदा कर्मियों को, इसके बाद और भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनको सरकार हर बार चुनाव आता है तो उनको कहता है, सरकार कहती है तो मैं आपको नौकरी दूंगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सरकार उस बात को भूल जाती है, सरकार उस बात को नहीं करती है। तो समझिए कि यह भी एक फेक न्यूज़ फैलाने का सरकार पर आरोप लगता है। तो सरकार पर अगर मनीष कश्यप पर आरोप लग सकता है, आरोप सिद्ध हो सकता है, तो फिर सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर यह आरोप क्यों नहीं सिद्ध हो सकता है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है छात्रों के नाम पर छात्रों को फेक न्यूज़ देती है। तो अगर आप सरकार जो है, तो अगर आप घोषणा पत्र में वादा कर दिए तो उस वादा को आप पूरा कीजिए, नहीं तो आप घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं कीजिए। किसी बात को अगर आप घोषणा पत्र में शामिल करते हैं तो उसको आप कहिए, उसको करिए, फेक न्यूज़ मत बनाइए। तो इसलिए कि मनीष कश्यप अगर किसी भी पत्रकार पर, चाहे कोई भी आदमी फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगता है तो फिर सरकार के घोषणा पत्र में फैलाने वाले फेक न्यूज़ पर भी सरकार पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि ये जुआओं को बरगलाने का काम है। अगर मजदूरों को मनीष कश्यप बरगला सकते हैं, अगर मनीष कश्यप पर बरगलाने का आरोप लग सकता है तो फिर सरकार पर भी छात्रों को बरगलाने का आरोप लगना चाहिए। इसलिए कि सरकार भी फेक न्यूज़ फैलाती है, सरकार भी घोषणा पत्र में फेक न्यूज़ डालती है। इसलिए कि घोषणा पत्र में कुछ और होता है और चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है। तो इसलिए सभी छात्र युवाओं से आग्रह है कि अगर सरकार घोषणा पत्र जब भी जारी करती है तो उसको फेक न्यूज़ मानकर आप मानिए और सरकार पर एफआईआर करिए। अगर हर जगह से सरकार पर एफआईआर होता है तो सरकार इस पर संज्ञान जरूर लेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेगा और इस पर भी, सरकार पर भी एफआईआर हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आप लोगों को बताया है। इस खबर को इतना फैलाइए कि ये खबर भी सरकार तक पहुंचे और उसके घोषणा पत्र में जो फेक न्यूज़ फैलाए गए हैं, जो फेक बातें लिखी गई है, जो घोषणा पत्र में जो भी मैनिफेस्टो में जो सरकार की मैनिफेस्टो बनती है उसमें अगर वो काम नहीं होता है तो ये फेक न्यूज़ साबित होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं रो न्यूज। धन्यवाद। टीप दी वजह से।